नमस्कार सभी को, स्पायर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान के मेले और त्योहार कर रहे थे, जिसमें हमने चैत्र और वैशाख मंथ के मेले और त्योहार देख लिए हैं। आज हम ज्येष्ठ महीने के त्योहार देखेंगे। तो हम राजस्थान के मेले और त्योहार कर रहे हैं, जिसमें हम ज्येष्ठ मंथ का मेले और त्योहार देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि हर मंथ के दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक होता है शुक्ल पक्ष। तो ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष को अमावस्या के दिन वट वृक्ष अमावस्या आती है। वट वृक्ष अमावस्या, इस दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। तो ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष का जो अमावस्या है, उस दिन क्या आता है, वट वृक्ष अमावस्या मनाई जाती है और इस दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। ज्येष्ठ को आप याद कर लीजिए जेठ से, कि जब जेठ आता है तो बहू क्या करती है, घूंघट निकाल लेती है। तो घूंघट निकालने से अंधेरा आ जाता है, यानी कि अमावस्या। अंधेरे को कैसे याद कर लेंगे, अमावस्या। और जो बहू है उसका नाम क्या है, सावित्री। तो इससे अपन इजीली इसको याद कर सकते हैं। तो ज्येष्ठ मंथ की कृष्ण पक्ष को अमावस्या को क्या मनाया जाता है, वट वृक्ष अमावस्या बनाया जाता है और इस दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। तो ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में सिर्फ एक ही त्योहार आता है, शुक्ल पक्ष में देखते हैं। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो दशमी है, उसके क्या मनाते हैं, गंगा दशमी मनाते हैं। और यहाँ पे एक मेला लगता है कामा भरतपुर में। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशमी मनाया जाता है। मेला क्या लगता है, कामा भरतपुर में। कहते हैं कि इस दिन गंगा माता जो है वो पृथ्वी पर पधारी थी। एकादशी, एकादशी या इसको ग्यारस भी बोलते हैं। एकादशी को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। देखिए, आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ज्येष्ठ का जो शुक्ल पक्ष है, पहले क्या हमने क्या किया, गंगा आई तो हमने फुल पानी पी लिया। अब हम निर्जला व्रत करेंगे। इसको ट्रिक से याद कर सकते हो कि पहले गंगा आई, हमने फुल पानी पी लिया, फिर अपन क्या करेंगे, निर्जला रहेंगे कुछ दिन, यानी निर्जला एकादशी। तो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष के जो मेले हैं, त्योहार है, वो हो जाते हैं कंप्लीट। गंगा दशमी और एकादशी। पहले हमने पढ़ा अमावस्या को क्या आता है, वट वृक्ष अमावस्या, जिसको हमने जेठ का वो रखा था, ट्रिक बना ली थी। शुक्ल पक्ष में गंगा दशमी और एकादशी। इसको आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम देखेंगे आषाढ़। आषाढ़ जो माह है, उसके हम मेले और त्योहार देखेंगे। इसके कृष्ण पक्ष में कोई भी मेला नहीं है, त्योहार भी नहीं है। शुक्ल पक्ष को देखते हैं।
आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में कोई भी मेले और त्योहार नहीं है, शुक्ल पक्ष में आते हैं। शुक्ल पक्ष की एकम को गुप्त नवरात्रे प्रारंभ होते हैं। गुप्त नवरात्रा प्रारंभ। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकम को गुप्त नवरात्रे प्रारंभ होते हैं। नवमी को भरला नवमी आती है। एकादशी को देवशयनी एकादशी एंड पूर्णिमा को आता है गुरु पूर्णिमा। इसे न्याय पूर्णिमा भी कहते हैं। तो हम देख रहे हैं आषाढ़ महीने के जो मेले और त्योहार है, कृष्ण पक्ष को कोई भी मेला त्योहार नहीं आता है। शुक्ल पक्ष के एकम को आता है गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। नवमी को भरला नवमी आती है। एकादशी को आती है देवशयनी एकादशी, यानी कि देवता सोते हैं इस टाइम। और पूर्णिमा को आता है गुरु पूर्णिमा या न्याय पूर्णिमा। इसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए कैसे कि हम आशा करते हैं कि बात को गुप्त रखा जाए। आषाढ़ को बना दो आशा। आशा करते हैं कि बात को गुप्त रखा जाए, और जैसे ही बात को गुप्त रखते हैं तो हमारे जो घर वाले हैं या जिनसे हमने बात गुप्त रखी है वो हम पे भड़क जाते हैं। ठीक है, और देवता सो गए। और गुरु क्या देते हैं हमें? आशा देते हैं आगे बढ़ने की या आशीष देते हैं। गुरु क्या देते हैं? आगे बढ़ने की आशा देते हैं या आशीष देते हैं। और न्याय, मान लो स्कूल में दो स्टूडेंट की अगर लड़ाई हो जाती है तो गुरु क्या करते हैं? न्याय करते हैं। ठीक है, तो इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे किया कि आशा है कि बात को गुप्त रखा जाए, और जब बात को गुप्त रखा जाता है तो सब भड़क जाते हैं, देवता सो जाते हैं, और गुरु है वो क्या देते हैं? आगे बढ़ने की आशा देते हैं। तो गुरु पूर्णिमा। तो आषाढ़ के हमने शुक्ल पक्ष के मेले और त्योहार देख लिए हैं। आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रावण। हमारा जो श्रावण का महीना है उसमें कौन से मेले और त्योहार आते हैं? तो पहले हम देखेंगे कृष्ण पक्ष के मेले एंड त्योहार। तो श्रावण के कृष्ण पक्ष के जो त्योहार है वो पंचमी से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? पंचमी से। पंचमी के दिन क्या आती है? नाग पंचमी। श्रावण के कृष्ण पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। नवमी को नीडरी नवमी मनाई जाती है। नीडरी नवमी के दिन नेवली की पूजा की जाती है। एंड अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। श्रावण के कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। नवमी को नीडरी नवमी मनाई जाती है, और इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। अमावस्या को आता है हरियाली अमावस्या। तो देखिए, आपको इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे कि नाग से हमें निडर मतलब डरना नहीं चाहिए, या फिर ऐसे भी बना सकते हो कि नाग से सब डरते हैं। ठीक है,
जो नेवला होता है और नाग होता है, ये दोनों के आपस में क्या होती है, दुश्मनी। तो नाग आया फिर नेवला आ गया, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हो कि नाग से हमें डरना नहीं चाहिए, और नाग से हमारी रक्षा कौन करता है, नेवला करता है, ठीक है। और अमावस्या को तो हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। अब क्या होता है, जब हरियाली अमावस्या आती है तो कुछ मेले लगते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन कुछ मेले लगते हैं। कहाँ कहाँ लगते हैं? एक लगता है बूढ़ा जोहड़ मेला, बूढ़ा जोहड़ मेला, ये लगता है श्री गंगानगर में। हरियाली अमावस्या के दिन कुछ मेले लगते हैं, जिनमें से पहला मेला है बूढ़ा जोहड़ मेला। कहाँ लगता है? गंगानगर में। एक लगता है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का मेला लगता है मांगलियावास अजमेर में। कहाँ लगता है? मांगलियावास, मांगलियावास अजमेर में। और एक मेला भरता है फतेह सागर मेला। तो फतेह सागर मेले को हम याद कर सकते हैं कि फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर में। तो फतेह सागर मेला कहाँ लगता है? उदयपुर में। तो हमने देखा श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के मेले और त्योहार देख रहे हैं हम। श्रावण के कृष्ण पक्ष की जो पंचमी है उसको आती है नाग पंचमी। फिर नाग से रक्षा करने के लिए कौन आ गया? डरना नहीं चाहिए, नेवला। तो नेवला नवमी को नीररी नवमी और नेवले की पूजा की जाती है। अमावस्या को आता है हरियाली अमावस्या। इस दिन कुछ मेले लगते हैं, जैसे बूढ़ा जोहड़ मेला गंगानगर में, फतेह सागर मेला उदयपुर में, कल्प वृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर में। तो आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमने श्रावण के कृष्ण पक्ष के जो मेले त्योहार है वो कर चुके हैं। अब हम करेंगे श्रावण के शुक्ल पक्ष के मेले एंड त्योहार। तो श्रावण की जो शुक्ल पक्ष है इसकी तृतीया को आता है छोटी तीज। हमने एक कहावत भी पढ़ी थी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज त्योहारा बावड़ी, वहां पे कौन सी तीज है? ये छोटी तीज है। छोटी तीज मनाई जाती है, कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की फेमस है छोटी तीज। इस दिन क्या किया जाता है? छोटी तीज जो है वो पति और पत्नी के प्रेम का त्योहार है। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया को छोटी तीज आती है। यहीं से हमारे हिंदुओं के जो त्योहार है उसकी शुरुआत मानी जाती है। छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज किसका प्रतीक है? पति और पत्नी के प्रेम का प्रतीक है। इसमें एक टर्म्स आती है सिंझारा, एक टर्म आती है सिंझारा। इसका मतलब क्या है कि जो नव विवाहिता होती है उसको ससुराल पक्ष के द्वारा जो उपहार भेंट किए जाते हैं उसे सिंझारा कहते हैं। नव विवाहिता को ससुराल वाले उपहार भेंट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सिंझारा। ये इंपॉर्टेंट है। इसकी एक खास बात ये भी है कि जो छोटी तीज है इस दिन जो महिलाएं हैं वो क्या ओढ़ती है? लहरिया ओढ़नी। छोटी तीज के दिन महिलाएं क्या ओढ़ती है? लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं। और यह प्रकृति प्रेम का भी त्योहार है।
प्रकृति प्रेम का भी त्योहार है। छोटी तीज क्या है? श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। क्यों मनाया जाता है? पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है। और सिंझारा क्या है? नवविवाहिता को ससुराल वाले जो उपहार भेंट करते हैं वो सिंझारा कहलाते हैं। इस दिन लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं महिलाएं और यह प्रकृति प्रेम का भी त्योहार है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। श्रावण के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। श्रावण की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पूर्णिमा को क्या कहते हैं? श्रावण के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। तो हमने श्रावण के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के त्योहार देख लिए हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।